मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें बयान फरमाई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम की अज़मतें, बुलंदियाँ, रिफ़तें अल्लाह के कुरान ने ज़िक्र फरमाई। उम्मत को इन सारी अज़मतों से आगाह करने का मतलब ये है कि नबी पाक की अज़मत उम्मत के दिलों में बैठ जाए। जब किसी को इंसान बड़ा अजीम जानता है ना, तो फिर उसके तरीक़ों पर अमल करता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया वो भी अजीम है, जो मोजज़ात अता किए वो भी अजीम है, और जो अखलाकी बुलंदियाँ अता फरमाई वो भी बड़ी अजीम है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको खुल्क़ अजीम का मालिक बनाया है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि इखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम है। आप मीठा बोलें और मुसज्जा मुकफ़्फ़ा बात करें और जी जी करें तो आप बाइखलाक हैं। हालांकि मीठा तो बाज़ औक़ात लोग ट्रेनिंग के तौर पर भी बोलते हैं, ट्रेनिंग होती है। आप इदारों में जाएं तो जो बड़े इदारे हैं उनके जो सेल मैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि गाहक जो मर्ज़ी करे, तुमने कड़वा नहीं बोलना। आप चले जाएं बड़ी दुकान पर, आपने कहा मुझे कपड़े चाहिए, तो वो सेलमैन आपको सारे थान खोल के दिखा देता है। आपने कहा नहीं यार तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो वो कहता है ठहरें कुछ पीछे भी पड़े। सारे उसने खोल दिया। आपने कहा तुझे कहा था ना तेरे पास वो नहीं है जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर भी आपको नाराज़ नहीं करता, कड़वा नहीं बोलता, कहता है जनाब अगले हफ्ते आइएगा, माल और भी आना है। लेकिन जब बंदा दुकान से नीचा उतरा ना, नीचे, तो फिर पता क्या उसने कहा, कहने लगा इसने एक जोड़ा लेना है और नखरे देखो कितने। ये बाइखलाक नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? बाइखलाक होता तो ये पुश्त के पीछे भी वही खैर की बात करता जो इसने मुंह पे की थी। ये बाइखलाक नहीं, इसकी ट्रेनिंग है कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ मीठा। असल आप किसी बंदे के बारे में असल वो होती है जो उसके पुश्त के पीछे आप बात करते हैं, मुंह पर तो सारी तारीफ करेंगे। तो बहुत सारे लोग मीठा ट्रेनिंग के, जहाज का अमला जो होता है ना, जिनकी एयरलाइंस बड़ी उम्दा हैं और जिन लोगों ने काम किया है, तो उनके अमले की तनख्वाहें भी बहुत हैवी होती हैं। तो जो बंदा 15,000 की टिकट लेके भी किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में बैठा है ना, तो वो तल्ख बात भी करे तो अमला तल्ख बात नहीं करता। ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है कि तुमने गाहक को नाराज़ क्यों, इसलिए कि हमने माल बेचना है, सौदा बेचना है। तो ये ट्रेनिंग है। ढेर सारे लोग ट्रेनिंग के तौर पर मीठा बोलते हैं, और कुछ लोग मतलब निकालने के लिए भी मीठा बोलते हैं कि चलो काम पड़ गया है तो ज़रा मीठा बोलो। फ़कत मीठा बोलना अखलाक नहीं। मीठा बोलना भी एक जुज़ है अखलाक का, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, सच बोलना अखलाक है। वाक़े के मुताबिक बात करना अखलाक है। गुफ्तगू करना तो तराज़ुए अदल के साथ अपने अलावा भी किसी की खूबी मान लेना, ये भी अखलाक है। जो अच्छा हो उसे अच्छा कहना, चाहे वो हमारा हिमायती हो या मुखालिफ हो। अगर वो खैर वाला है तो फिर जुर्रत हो ये कहने की कि बंदा ठीक है। ये अखलाक है। आपका सब्र अखलाक है, शुक्र अखलाक है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर गुजारा करना, कनात पसंद होना, ये अखलाक है। हिरस से, हवस से, लालच से, तमा से अपने आप को बचा के रखना, ये अखलाक है। आदात का सवरना अखलाक है। निरा 2, 4, 5 बातों का नाम अखलाक नहीं। मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर कहता हूँ, अल्लाह का फजल है, मैंने भी पगड़ी बांधी है, खुदा ने तौफीक दी है शुरू में ही, बिल्कुल इसको एक दफ़ा भी दाढ़ी को कटवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शुरू से ही अल्लाह ने तौफीक दे दी, शुरू से ही रखी है। लेकिन सुन्नत शरीयत को सिर्फ आप पगड़ी दाढ़ी में बंद नहीं कर सकते कि मैंने दाढ़ी रख लिया, पगड़ी बांध लिया तो कुल दीन पे अमल हो गया। ये सुन्नत की बड़े दर्जे हैं, ये आला दर्जे, इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। हम भी रोज़ इसकी तबलीग करते हैं,
लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत और हुजूर की जो अदा सबसे पहले लोगों के सामने आई थी, वो तो सादिक और अमीन होना है। वो तो सादिक और अमीन होना है, जिस सुन्नत का लोगों को सबसे पहले पता चला था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं। मेरे अजीज, आपका लबो लहजा, आपका अंदाज, आपका लेन देन हमारे इस खित्ते में ना बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है, तबन मिजाज ही खान का ही। बहुत सारे इलाकों का मिजाज खान का ही है, बहुत सारे इलाकों का। बगदाद शरीफ का मिजाज खान का ही है। सिर्फ वहाँ हुजूर गौसे आज़म की खानकाह मुक़द्दसा ही नहीं, हज़रत मारूफ़ करखी भी हैं वहाँ, हज़रत जुनैद बगदादी भी हैं वहाँ, हज़रत बहलोल दाना भी हैं। मिजाज तबीयत खान का ही है। हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है। इसलिए यहाँ पीर जिस किस्म का भी हो चल जाता है, जिस किस्म का, चूँकि मिजाज खान का ही है ना, जिस किस्म का भी हो वो, क्योंकि पीर तरीक़त लिखा होना शर्त है, चल जाता है। मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ानी हो तो चलो 10 सूरतें तो आनी चाहिए ना उसे, कुछ नहीं तो 10 सूरतें तो आए ना। लेकिन पीर से ये भी नहीं पूछते कि तेनों को 10 आउंदियां ने कि नहीं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये पीर साहब, अब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो पीर साहब दुआ कर देंगे। कहने लगे हमारे पीर साहब दुआ नहीं करते, तकरीर भी नहीं करते। मैं कह नू आउंदी नहीं, इनू किसी मदरसे पाओ, आउंदी होंदी तो ज़रूर करनी सी। मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना यार, इतना ज़्यादा तो ना अपने आप को नीचे ले जाएं कि कोई हाल ही ना हो जो आप जिसको मर्ज़ी आप कोई दुनिया में क्राइटेरिया मुकर्रर करें किसी चीज़ का भी। बस बड़े ने जी, अब ना निकालिएगा पैसे। अब मेरी बात सुने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दोस्त, अखलाकी रवैयों में मजबूती लाने के लिए हमारे सूफिया ने, ये मिजाज सूफियाना है यहाँ। अब ये तबलीग तो यहाँ सूफिया ने की, दीन उन्होंने फैलाया, लेकिन जो तारुफ है ना मजहब इस्लाम का, हिंदुस्तान में तारुफ वो ताजरों ने कराया है। यहाँ सबसे पहले जो लोगों को तारुफ हुआ ना मजहब इस्लाम का, कुरान का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का, वो ताजरों के ज़रिए हुआ है। जब बहरी सफ़र शुरू हुए तो हिंदुस्तान के ताजरों के अरब के ताजरों के साथ लेन देन के मामलात शुरू हुए। यहाँ की चीज़ें वहाँ बिकने लगी, वहाँ की यहाँ बिकने लगी, लेन देन होने लगा। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा कि अरब शरीफ के जो ताजर हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं, लेन देन के मामलात में बड़े क्लियर हैं, साफ हैं। उनका वो मिजाज की नफासत देखकर यहाँ के लोगों ने पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो? तो जब ये पूछना पड़ा कि ये जो तुम्हारा लहजा है, ये जो तुम्हारा मामलात हैं, लेने देने का सफाई है, किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक़ है, इतना आला अखलाकी रवैया, तो अरब ताजरों ने कहा हम रसूल रहमत के दीन के मानने वाले हैं। आप जब तक अपने अखलाकी रवैयों में तब्दीली नहीं लाते, मिजाज में तब्दीली नहीं लाते। हमारे हजरत साहब बड़े जलाली हैं जी, किस बुनियाद पर जलाली है? ताजरों पर जलाल करते हैं, करोड़पति बंदे पर जलाल करते हैं, किस पर जलाल करते हैं? माड़ा मुरीद आ गया ना बेचारा, जिसने देना कुछ नहीं, और वैसे भी नफसियाती है, थोड़ा दुखी ज़्यादा है, कारोबार नहीं चलता, रोज़ ही आ जाता है, वजीफ़ा दसो, तवीज़ दो, उस पर जलाल आता है। वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है, उसको डांट देते हैं। वो जलाली पीर तो थे वो कि जिनको लोगों की गलतियों पर, उनके बार बार गुनाह के इसरार पर जलाल आता। वो कौन थे? वो हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक जैसे लोग, जो जलाल करते थे किस बात पर कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करता। ये था जलाल, इसकी समझ आती है। लेकिन आप किस जलाल की बात कर रहे हैं? अखलाकी रवैयों की मजबूती, आपका उठना बैठना, लेना देना, मामलात ज़िंदगी, इसमें नफासत हो। हमारे यहाँ अखलाकी रवैयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत घरों के अंदर होती है, और हमारा हाल ये होता है कि बाहर हमारा रवैया बिल्कुल ठीक होता है और घर में हमारी तबीयत बड़ी सख्त होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर वालों को है।
अब वो जज साहब जो हैं, जो घर जाते हैं तो उनका दिल करता है घर वाले भी कोई फैसला ही करा ले मुझसे, कोई मुकदमा सुनाओ तुम्हारा फैसला करूं। और टीचर साहब कहते हैं मैं घर जाऊं तो मेरा दिल है सारे किताबें निकालें, को सबक पढ़ लिया जाए। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, उनको आदत होती है अदब कराने की, जूते कोई दूसरा ही उठाता है अक्सर, तो उनका भी दिल करता है कि जब मैं घर जाऊं ना बस सारे उठ के खड़े हो जाएं। वो भाई ये सारी आपकी जितनी भी अल्लाह ने एजाज़ात दिए हैं ये घर के बाहर हैं, घर के अंदर तो आप बेटे हैं किसी के, भाई हैं किसी के, शौहर हैं किसी के, बीवी मुंतजर है, उसने सारे दिन की बातें आपसे करनी है, वो सबसे ज्यादा खैर का आपको जानती है, लेकिन आप कहते हैं मैं थका हुआ आया हूं, तूने बात शुरू कर दी है। तो बाहर तो आप गप्पे मारते हुए आ रहे हैं, यारों से दोस्तों से रोटियां खाई, दावतें खाई, इधर गए उधर गए, और घर आपको कहा 10 मिनट बाद सुन ले, तो अव्वल तो जनाब का मूड ही ठीक नहीं, और अगर ठीक है तो आते ही मोबाइल खोल लिया है। किसको बात सुनाएं? इखलाकी रवैये की सबसे ज्यादा जरूरत आपके घर में है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी लगाई है। सुनो मेरे महबूब का अखलाक क्या है। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सदके उन राहों के जहां से हमारी मां चला करती थी, उस खातून के क्या कहने कि जिनके घर आके रसूल करीम सुकून और आराम महसूस फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती हैं एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा बाकायदा शिकायत करे, आप लबो लहजे से तो भी समझे ना, आप अंदाज से भी समझे ना कि बात कहाँ पहुँच गई है। हुजूर एक दिन फरमाने लगे, ये ज़रा बात को समझना, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत हुई, कोई बात हुई, कुछ कहना पड़ा, किसी को बताना पड़ा। हुजूर खुद फरमाने लगे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुमसे? या रसूलल्लाह कीजिए। फरमाया जब आप मुझसे नाराज होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप राजी होती हैं फिर भी पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तो चाको चौबंद हो गई, आंखें खुल गई। हुजूर ये क्या बात हुई, कैसे? हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह बताइए। तो जरा ये बात समझना, अगर आप ये एक बात समझ गए तो हमारे यहां जमा होने का मसला हल हो, मकसद हल हो गया। हुजूर फरमा यार जरूरी है कि कोई एहतजाज ही करे तो बात सुनी जाए, अपने इर्द गिर्द वालों के जज्बात का भी तो ख्याल रखो ना, वो क्या सोचते हैं किस दुख में। जरूरी है कि बहुत रो के ही बताया जाए तो हम मसला हल करें। करीम महबूब फरमाने लगे, आयशा सुनो, कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब खुश होती हो ना, मुझसे राज़ी होती हो, तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा कहती हैं मेरी कैफियत ये बनी कि मैं लबों से हंस रही थी और आंखों से रो रही थी। करीम यहां तक ख्याल करते हो लफ्जों का भी, जुमलों का भी, यहां तक हुजूर इस कदर गहराई में, हुजूर इतना एक बारी मेरी आखियां चों ओना ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले या हो सारी दा। कहती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज कि हुजूर कायल कर लेते, मोहब्बत से अपनी तरफ मायल कर लेते, लबों से हंसती आंखों से रोती। हुजूर इतना ख्याल रखते हो, जुमलों और लफ्जों तक का एहसास करते हैं। अर्ज करने लगी हुजूर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी ना जुबान से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में हर वक्त आप ही मौजूद होते हैं। ये है इखलाकी रवैया कि आपको एहसास हो। और यार देखो, जिस बंदे से हमारा 6 महीने भी ताल्लुक रहे ना कोई तलखी आ ही जाती है। यहां मैंने देखा है मुकद्दस तरीन सफर हरामैन का, मुकद्दस, लोग बड़े शौक से मिल के जाते हैं, वहां जाकर शिकवे करते हैं एक दूसरे के।
पहली बात तो ये है कि मुतमईन होने को तो हम वैसे ही तैयार नहीं, और वहाँ जाके अब तो खैर माहौल उस तरह का है। कई साल पहले की बात है, हरम काबा के सामने दो लोग अपने ट्रैवल एजेंट का शिकवा कर रहे थे, सन लोट लिया से। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले तो आप यहाँ शिकवा कर रहे हैं और आपको पता है जगह वो है कि एक गुनाह करे तो लाख लिखा जाता है, तो ये बात ही सिरे से दुरुस्त नहीं। आप देखें तो सही बैठे कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि रोज़ लोग धोखे करते हैं। मेरा तो जी चाहता है जो रब रसूल की बारगाह में पहुंचाता है ना, वो लूट भी ले तो बड़ा ही अच्छा है। कुछ 24 घंटे शिकवे। मैं एक जगह महफिल नात में हाजिर था, अब तो मैंने बचत करा ली है, मैं ईशा के बाद जाता ही नहीं, इसलिए कि कोई किसी किस्म का नात का पल्ले पड़ जाता है, बाद में जवाब देते फिर हो कि जनाब ये उसने ये कह दिया है, आप भी मौजूद थे, लिहाजा हम वैसे ही बचत करते हैं दूर से। इत्तकू मवाज़ियकुम, तोहमत वाली जगह से ही बंदा बचे। एक जगह बैठे थे तो नात खाना शेर पढ़ रहा था, और शायद मेरे जैसे लोगों के लिए पढ़ रहा था। मरहूम आज़म चिश्ती का कलाम था, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया है साइयां। तो ज़रा बात बन गई, कुछ सख्त लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। तो मैंने साथ वाले से कहा कि देखिए मैं भी करता रहता हूँ कि यार आप लोग क्यों पहले डिमांड करते हैं, क्यों पैसे तय करते हैं, ये गलत बात है, क्यों आप ये चीज़ें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बेचने वाले इतने मुजरम नहीं जितने ख़रीदने वाले मुजरम हैं। ये तो माहौल उन लोगों ने बनाया जो पहले रेट लगाते हैं, पहले इनको पैसे देते हैं, फिर शिकवे करते हैं। क्यों आप रेट बनाते हैं, क्यों कहानियाँ बनाते हैं, पहले सारा कुछ करते हो फिर कहते हो बिगड़ गए। तो ज़रा दिल को बात लगी, तो मैंने साथ बैठे हुए शख्स से कहा यार आज बड़ा सोना पड़ा है, इसने मज़ा आ गया है। तो फ़ौरन कहने लगा, कहते इन्हें 40,000 ले आज, ये हंसने की बात नहीं रोने की है। मैंने उसे कहा यार को हर वक्त शिकवा ज़रूरी है, क्यों दिया तुमने, किसी और मुफ्त वाले को बुला लेते, महल्ले के बच्चों को नात नहीं आती उनसे सुन लेते, पहले देते हो फिर शिकवे करते हो। और मैंने कहा सुन फिर, आज इसने ना मेरे करीम रसूल का जिक्र किया है, और इतना सोना किया है कि दिल के जज्बात आंसू बन के टपक आए हैं। आज इसने जितना लुत्फ दिया ना 40 थोड़ा है, ये थोड़ा है, ज़्यादा मिलना चाहिए इसे। बात देखो कहाँ, कुछ ज़रूरी है कि हर वक्त इंसान कहीं अपने अखलाकी रवैयों को इंसान मजबूत करे, उसके लहजों से, उसके अंदाज से, उसके बात करने से। मुझे बताए ना, हज़रत उमर तो कहते हैं कि हमारा दोस्त वो है जो हमारी गलतियां बताए जी, जो हमारी गलतियां बताए वो हमारा, तो सानू तो कदे चंगा लगता ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमने तो बाकायदा बंदे रखे हुए तरीफ़े कराने के लिए। ये नकीबे महफिल की ये अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ अरसे से ना जी आते ही माइक ले लेता हूँ, इसलिए कि हम जो नहीं हैं वो हमें बताया जाता है, तो अपने आप में बंदे को शर्म आती है कि ये क्या कहा जा रहा है, भला ज़रूरत है इन चीज़ों की, अगर कुछ है तो वो नज़र आ जाएगी। लेकिन ये कहानियाँ बनाना कि फ़लाने साहब आ गए, फल क्या ज़रूरत है इस बात की, कोई हाजत नहीं। इससे इंसान कमज़ोर, उठ बुलिया, उठ बुलिया, वो चल उथे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। कभी तो इंसान निकले ना कैमरे की आंख से बाहर, वो हकीकत की ज़िंदगी में भी आए ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी थे ना, पर ये अखलाक है कि हज़रत सलमान फ़ारसी मिलने आए तो कहने लगे मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे बता के जाना, सारे मेरी तारीफ़ें करते रहते, ये अखलाक है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे है ना गलती आपके अंदर, आपको नहीं पता कहत पड़ा हुआ है लोगों को रोटी मिल रही, और आपने सालन के साथ चटनी भी रखी हुई है, एक चीज़ खाएं, या सालन खाएं या चटनी खाएं। तो हज़रत उमर क्या कहने लगे, कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने उमर की इस्लाह कर दी, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये तरबियत है, ये मिजाज, ये अखलाक है। ये मत समझें कि निरा थोड़ी देर मीठा बोलें, जनाब रोटी खानी है, जनाब खाना खाना है, तो वापस आकर बड़ा बाइखलाक है जी, सानू बड़ा प्रोटोकॉल दिता सो। ओ भाई ये तो बाज़ों का ज़रूरत के लिए करते हैं लोग। आपके लहजे में हुस्न तब आएगा जब आप अखलाक की असल पोजीशन को समझेंगे। बस मैं बात समेटने लगा हूँ।
हुजूर ने एक बहुत बड़ा अखलाकी रवैया बताया है। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता बंदा सब जगह कामयाब ही हो। नौजवान ज़रा गौर करें मेरी बात पर। मैदान में रहना शर्त है, जीतना शर्त नहीं। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। ड्यूटी कितनी है? 950 साल। कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होके गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी, उनके जिम्मे हजारों लाखों का मजमा जमा करना। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? हम ना जीतना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए। और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में हैं। ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें, अपने हिस्से की काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत, ये बड़ा मज़ा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछें, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहाँ लोगों को वाज़े हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं। पूरा वाज़े हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का क्या हाल था, ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी के, यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल ज़रा ठीक रहता है। करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है। नाम नहीं लिया हुजूर ने, नाम नहीं लिया। यहाँ तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा ज़रा मुझे पानी पिलाना, नाम लोग कहता अब्बा जी छोटे को कह दें। हज़रत शेख अबू मुर्ताइश एक सूफ़ी गुज़रे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ़ के यहाँ, इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, लंग नफली हज था, घर में मैं बैठा था और मैं हज़रत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। कहते मैं शेख भी था। तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते जी देखो जी बड़ा थक गए। हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ़ सुथरे कपड़ों में, जहाज़ में खाना मिलता है, वहाँ नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ ले, टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक़्त हज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खैमा साथ है, जहाँ रात आएगी लगा के सोना है, लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र ज़रा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं मसलन अजीबी हूँ और मैं शेख भी हूँ, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना। वो पानी ले आया तो फ़ौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख
सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इनू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीज़ों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। एक सहाबी से कहा था, वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज़ गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज़ गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फ़हम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज़ आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह बनु गनम में कानों में आवाज़ गई। आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है, जायका है। सानू ना कैद सज्जन दा गहना है। वो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी तो किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है? वो कहने लगा ये सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है। ये उसके नाम का ना गहना पहना है, वो जैसे रखेगा वैसे। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज़ आई। फरमाया ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो दस्त बस्त अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया। हमने कहा बैठ जाओ तो हम बैठ गए। अपनी ज़िंदगी में ये है अखलाकी रवैया कि दीन का हुक्म कहीं इशारतन भी पहुँचे तो बंदा दौड़ के उस पर अमल करे। लेकिन हमारा ये हाल है कि चंद चीज़ों को ना, चंद एक चीज़ों को तय करके अपनी मर्ज़ी का अमल, और अपनी मर्ज़ी से ही अपनी मर्ज़ी। एक साहब आज आए हुए थे जुम्मे में, कहने लगे टाइम। मैंने उनसे कहा यार मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना टाइम के मामले में परेशान हूँ। सुबह से शाम तक सफ़र करता हूँ, हद हो जाती है। तो कहने लगा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, टाइम दे दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, यही वाला जो आपसे कर रहा हूँ। मैं कहा जे टाइम ना दिता तो फिर भी करेगा कि नहीं? ये कमाल है, नहीं समझ आई बात की। मुझे आपसे मोहब्बत है, शर्त ही है कि आप मुझे। मैं कहा जे ना दिता थे उन्हें को नहीं सजे जवाब दिता जिमें तुसी चुप हो ना सारे। वो भी गौर ना मैनू तकदा सी। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ये है कि जे तुसी मनो तो फिर ठीक है, ना मनो तो फिर बाहर जाके आकांगे बड़े हो गए ने, हूँ तो गल ही नहीं सुनते, फिर कुछ और कह लेंगे, जिस तरह भी हमारा देसी लहजा है। तो मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि हम ना असल की तरफ देखें कि उसूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है, अपने अखलाकी रवैये को उन ज़ाब्तों का पाबंद करें। एक बात आखिर में, बात तो मुकम्मल हो गई थी, वो मेरा दिल है वो भी कर दूँ। हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है, और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज़ की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे।
बस कोई बंदा, आप किसी करोड़पति आदमी की तरफ भी कभी उम्मीद लगाएंगे तो चंद हजार के बाद भी बात करेगा। ये बहुत बड़ा इखलाकी रवैया है कि इंसान को जो रब ने दिया है बंदा उस पर राज़ी होना शुरू कर दे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हमने बैत की थी कि महबूब हम दुनियादारों के सामने कभी हाथ कमज़ोर कर देते हैं लोग, आप दुखड़ा सुना के देख लें, बनता भी कुछ नहीं और आपकी बात भी इधर उधर निकल जाती है। थोड़ा मजबूत हो ज़िंदगी में कुछ। और ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा बंदे पे आता है जब वो तन्हा रह जाता है और अपने चारों जानी जब वो घूम के देखता है तो फिर उसे समझ आती है सहारा अल्लाह रसूल का ही है, और फिर वो बात उसे तगड़ा भी कर जाती है, मजबूत कर जाती है, उसे जीना आ जाता है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं वो हमने तय कर लिया था और इतना तय किया था कि जनाब हकीम बिन हिज़ाम बूढ़े हो गए थे। ये है अखलाक जो हुजूर ने सिखाया। बुढ़ापा था, घोड़े पे बैठे थे या ऊँट पे बैठे थे तो हाथ के अंदर दुर्रा था, वो दुर्रा ज़मीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद नीचे उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो ज़रा तकलीफ़ हुई तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे बता देते। फरमाने लगे हुजूर से वादा किया है कि किसी से सवाल नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी में ना तय करें कि मेरे मालिक ने जहाँ मुझे रखा है बड़ा ही सोना रखा है, बड़ा ही बेहतरीन रखा है, इसको तय करें। अगर आप अपने रब की अता पे मुतमईन हो जाएंगे तो ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी। ये बेहतरीन अखलाक है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी, हमें दूसरों का सारा पता होता है कि वो काम सही नहीं कर रहे, और यार ये तो आपसे हिसाब ही नहीं होना, आपसे तो आपका हिसाब होना है कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप ठीक पूरी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी को मजबूत करें बजाय इसके कि इधर उधर देखा जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए अमल का रास्ता आसान करे। आखिर दावा यानी